मैं कह रहा हूं कि आज अभी करके देखो, आप अभी रिजल्ट मिलेगा, बाद में नहीं। मैं अभी कह रहा हूं अभी रिजल्ट मिलेगा, आप अभी प्रयोग करके देखो, अभी रिजल्ट मिलेगा तुरंत ही। वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो देख के बीच में रोक के आप अभी करके देखो, अभी दिखाई देगी आपको। देखो अभी देखो करके आपको तुरंत अभी दिखाई देगा, बाद में नहीं, अभी देखो करके आपको अभी देगा आभास हो। शरीर हिल जाएगा, कंपन पैदा हो जाएगी, शरीर में कंपन पैदा हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी में नीचे से दर्द होना शुरू हो जाएगा, कुंडलिनी हिलनी प्रारंभ हो जाएगी, शरीर में एकदम बिल्कुल ही अलग ही प्रकार का झंझनाट आपको महसूस देगा, एकदम जैसे कि आपने पता नहीं किस चीज को पकड़ लिया है। देगा जो भी आपके पास शक्ति है तुरंत आपके साथ में कनेक्ट होने प्रारंभ हो जाएगी, एकदम बिजली की तरह कनेक्ट होने प्रारंभ हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। आज का जो विषय है वो ये है कि यदि आपका आभास होता है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है, चाहे वो कोई भी दिव्य शक्ति हो, आपका आभास होता है कि मेरे पास कुछ है, कुछ तो है, लेकिन वह ना तो बढ़ रही है शक्ति और ना हटी रही है। बहुत सारे साधक इस समस्या को लेकर परेशान है कि उन्हें कई दरबार में जाते हैं, उन्हें कोई ये बता दिया जाता है कि आपके पास अमुक देवी देवता की शक्ति है और आपके पास एनर्जी है, लेकिन वो ना तो बढ़ी रही है ना बिल्कुल ही समाप्त हो रही है। मतलब आप बीच में धार में अटके हुए हो, ना तो आप आगे ही बढ़ पा रहे हो, ना आपके पास बिल्कुल समाप्ति है। यानी कि ना तो आप पूजा छोड़ सकते हो और ना ही आप किसी सिद्ध साधना में प्रांगति हो पा रहे हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपकी शक्ति बढ़ेगी या बिल्कुल हटेगी, किस तरीके से उसका आप बढ़ा सकते हैं। हटाने के विषय में मैं अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा आभास होता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लेना। हमें जब आभास होता है कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति है या किसी के द्वारा पता लगता है कि हमारे पास अमुक देवता की एनर्जी हमारे पास है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ रही है, एनर्जी कुछ बढ़ रही है, पूजा का लेवल कुछ बढ़ा हुआ है, उसके बाद में हम कोशिश रखते हैं कि वह शक्ति हमारे पास पूर्ण रूप से आए ताकि हम उससे कार्य ले सकें, लोगों की समस्या के बारे में पता कर सकें, लोगों के विषय में देख सकें, हमारे पास एक दिव्य शक्ति हो, एक अलग ही प्रकार का हमारे पास वातावरण हो, हम अलग ही दुनिया में रहकर अलग ही तरीके से शक्तियों से कनेक्ट हो, संसारिक चीजें जो चल रहा है उसके अलावा हमारे पास एक अलग ही प्रकार की एनर्जी हो, जिसके द्वारा हम एकांत में बैठे कहीं पर भी बैठे हैं हम उनसे कनेक्ट होकर बातचीत कर सकें, दो लोगों के विषय में देख सकें। एक अलग ही प्रकार की, सभी को एक इस प्रकार की धुन होती है कि इस तरीके से हम कनेक्ट हो पाए। लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे सटीक तरीका बता रहा हूं। देखो, जब आपको ये पता लग जाए कि मेरे पास मान लिया हनुमान जी की ही कोई दूत, हनुमान जी के ही कोई आपके पास आ रहे हैं, आपको आभास हुआ है स्वप्न के माध्यम से, आपका आभास होता है पूजा के माध्यम से, जब पूजा होता है शरीर भारी होता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बताए हुए कि क्या क्या लक्षण होते हैं जब शक्ति आते हैं, क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका एक है, एक काम कर लेना चाहिए। बस सबसे बेस्ट तरीका, सारी चीजों को छोड़ो, एक चीज के ऊपर फोकस करो, बस एक चीज के ऊपर। क्या कि जब आप पूजा करते हैं तो सबसे बड़ी चीज, वैसा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने इस अपने जीवन में देखा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर आपने इस चीज पर फोकस कर लिया तो सब कुछ कर लिया। क्या? सर्वप्रथम तो आप जब ध्यान करते हैं, जिस भी देवी तक आप मंत्र जाप करें, मंत्र जाप आप मुख से, वाणी से आप, या उपांशु या फिर वाचिक या मानसिक, जिस तरीके से भी आप जाप कर रहे हैं, तीन तरीके से जाप होता है, कोई सा भी आप जाप कर रहे हैं, तो जाप करते समय आपको अपना ध्यान अपनी आंखों को इस नाक की नोक पर को देखना है, दोनों आंखों से नोक पर देखना है। तो ये नोक पीछे इस प्रकार दिखाई देगी इसको, और आंखों को ऊपर नीचे नहीं करना है, बस इसको कंट्रोल करके रखना है। मैं कह रहा हूं कि आज अभी करके देखो, आप अभी रिजल्ट मिलेगा, बाद में नहीं। मैं अभी कह रहा हूं अभी रिजल्ट मिलेगा, आप अभी प्रयोग करके देखो, अभी रिजल्ट मिलेगा तुरंत ही। आप इस प्रकार से आपको देखना है, आंखों को बिल्कुल संतुलन बना के कोशिश रखना, ऊपर नीचे हिलना नहीं चाहिए, आंखों की जगह संतुलन बना के एक इस नाक की चोंच को, जहां पर ये इस तरह ट्रैंगल मिल रहे हैं, आकर इस तरह से मिल रहे हैं, इसको देखते रहना है और मंत्र जाप आपका चलता रहेगा। इसको देखते रहे और मंत्र जाप आपका चलता रहे, देखते रहे, आंखों को पलक नहीं झपकना है, बस कंटिन्यू देखते रहना है, कंटिन्यू देखते रहना है और आपका मंत्र कंटिन्यू चलता रहेगा। इस क्रिया को जितनी लंबे समय तक आप कर सकते हैं आप करें, जितनी देर भी लंबे से लंबे समय तक आप कर सकते हैं करें, जितनी देर भी आपसे हो सकता है। मैं इसको काफी देर से कर सकता हूं, लेकिन वीडियो बनाने के माध्यम से बीच में रोक रहा हूं, नहीं तो मैं लंबा करूंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब जैसे ही आपका इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप इसको ध्यान लगा रहे हैं,
ध्यान लगा लगाते जब देखा भी आंखों से नहीं अब चल रहा है, काम आंखें दुखने लगी हैं, तो आंखों को बंद करें, तत्काल आंखें बंद करें, तत्काल एकदम उस मूर्ति का ध्यान करें जिसका आपको आभास होता है कि हाँ मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये एनर्जी है। मान लिया आपको हनुमान जी के दूत का आभास होता है, तो आपने जैसे इसको आंखों को से आप ये देख रहे हैं, इसको देखते देखते एकदम आंखें बंद करें, जब आंखें दुखने लगे एकदम आंखें बंद करें, एकदम ध्यान आपका फोकस वहीं जाना चाहिए कि हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है, आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगी। अभी देखो करके, अभी देखो करके, वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो देख के बीच में रोक के आप अभी करके देखो, अभी दिखाई देगी आपको। देखो अभी देखो करके आपको तुरंत अभी दिखाई देगा, बाद में नहीं, अभी देखो करके आपको अभी देगा आभास होगा, तुरंत तत्काल अभी आभास होगा, तो आपको तुरंत एकदम छवि दिखाई देगी कि हाँ एकदम फोकस, आपका ध्यान एकदम केंद्रित होगा, बिल्कुल ध्यान केंद्रित होगा, एकदम ध्यान केंद्रित होगा। अब ये जो ध्यान केंद्रित होता है एकदम ध्यान केंद्रित होगा, एकदम आपको एक अलग प्रकार का प्रकाश दिखाई देगा, अलग प्रकाश का एकदम रोशनी दिखाई देगी। और अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान लगाने वाले तो आपको प्रत्यक्ष मूर्ति भी दिखाई दे देगी, जिसका आप ध्यान लगाएंगे प्रत्यक्ष दिखाई देगी, जो वो दिख रही है, बस उसी को ध्यान लगाना है, फिर बैठकर उसी को देखते रहना, बस उसको देखते रहना है, कंटिन्यू उसको देखते रहना, मंत्र जाप करते रहना। शरीर हिल जाएगा, कंपन पैदा हो जाएगी, शरीर में कंपन पैदा हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी में नीचे से दर्द होना शुरू हो जाएगा, कुंडलिनी हिलनी प्रारंभ हो जाएगी, शरीर में एकदम बिल्कुल ही अलग ही प्रकार का झंझनाट आपको महसूस देगा, एकदम जैसे कि आपने पता नहीं किस चीज को पकड़ लिया है, बस इस मस्ती में खो जाए, शरीर भारी होगा, एकदम बिल्कुल भारी हो जाएगा, शरीर में आभास होना पड़ जाएगा, जो भी आपके पास शक्ति है तुरंत आपके साथ में कनेक्ट होने प्रारंभ हो जाएगी, एकदम बिजली की तरह कनेक्ट होने प्रारंभ हो जाएगी। और इसी चीज को आप ध्यान करते रहे, जब ध्यान हट जाए फिर वापस उसी चीज पे जाए, फिर नोक पर ध्यान लगाए, नाक की नोक पर ध्यान लगाए, इसी तरीके से मंत्र चलता रहेगा, फिर ध्यान लगाए, ध्यान लगाते जब आंखें दुखने लगे फिर आंखें बंद करें, फिर उसी चीज पर ध्यान लगाए जिसका आप जिस भी शक्ति होने का आपको आभास होता है, जो भी आपके इष्ट है, जिस भी आप मानते हैं या जिसकी एनर्जी आपके साथ है, तो आप उनका फिर वापस आप ध्यान लगाएं। इस तरीके से बार बार इसी तरीके से करते रहे। ये करते करते आपका यहाँ पर ध्यान भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो ध्यान लगाना भी आपका लंबे समय तक बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ अगर आप यहाँ पर 20 सेकंड ध्यान लगाते हैं तो ये भी आपका 1 मिनट तक पहुंच जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा, फिर 1 मिनट 2 मिनट, और इसी तरीके से आपका ध्यान भी आंखें बंद करके वो भी ध्यान तक लंबा बढ़ाना प्रारंभ हो जाएगा और इधर वह शक्ति आपके साथ एकदम जुड़ने प्रारंभ हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रयोग को आप कर लीजिए, आप इसको 21-41 दिन तक के अंदर ही आपको बहुत कुछ आभास हो जाएगा, बहुत कुछ आपके साथ में आपको जो नहीं आभास होते थे वो सभी आपको आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम भले ही साधक कोई ये कहता हूं जी मैं घंटे तक जाप करता हूं, 1.5 घंटे तक जाप करता हूं, 2 घंटे तक जाप करता हूं, लेकिन भाई मैं सीधी सच्ची बात बता रहा हूं, देखो नहीं विश्वास हो तो अपने ऊपर आजमा कर देख ले, भले आप 1 घंटा 2 घंटे जाप करते हो लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आप बैठे रहेंगे लेकिन ध्यान नहीं रुक पाता, ध्यान भटके जाएगा, कभी कहीं कुछ कर, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी मार्केट का सोच रहे हैं, कभी अपने दिनचर्या के बारे में सोच रहे हैं, कभी पैसे के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। और जब तक पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता तब तक ये शक्ति कनेक्ट नहीं हो पाती। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, जब भी हम किसी सिद्धि साधना को कोई शक्ति हमारे पास कनेक्ट होती है तो वो भी चाहती है कि ये ध्यान कर करके अच्छी प्रकार से इतनी शक्ति से प्राप्त हो जाए ताकि ये हमें देख सके। जब हम उनका अच्छी प्रकार से ध्यान करते हैं तो देवता भी अनुकंपा करते हैं कि किसी तरीके से इसकी दृढ़ दृष्टि खुल जाए, इतनी दृष्टि खुल जाए ताकि हमें देख सके, स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हमें देख सके। क्योंकि स्वप्न वो भी चाहते हैं कि जब तक आपकी एनर्जी सिक्स सेंसर पर एक्टिवेट नहीं होगी, जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, आप उन्हें देख नहीं पाओगे, तो वो आपके आसपास होने के बावजूद भी आप देख नहीं पाओगे। शक्ति तो कनेक्ट हो जाती है लेकिन समस्या क्या है, इसलिए कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, हम उन्हें देख ले रहे हैं, समझ बात को। तो इसलिए आपको ध्यान इस तरीके से बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से ध्यान करना चाहिए, बड़ी शीघ्र आपके पास शक्ति आसपास होने के बाद भी आपको दिखाई नहीं देती, इसीलिए दिखाई देती। जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, सही तरीके से लगेगा तो आपको सब कुछ दिखाई भी देगा, सब कुछ सही होगा। तो इस तरीके से ध्यान कीजिए, 100% तत्काल आपको बहुत शीघ्र आपको चमत्कार दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है। और ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक नासिका पे ध्यान लगाने का मतलब तो ये है कि आपने अगर 1 मिनट पे आप ध्यान लगा लेते हैं तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ लो, क्योंकि ये तो ध्यान लगाने का मतलब तो ये है कि आपने समझ लो कि बहुत बड़ी आपने विजय प्राप्त कर ली अगर आप 1 मिनट भी आप नासिका के गुरु पार पर ध्यान लगा पाते हैं तो। भरकुटी के मध्य में तत्काल एकदम वाइब्रेशन होती है, खिंचाव होता है, दर्द महसूस देता है। ये जो खिंचाव होता है, वाइब्रेशन होता है, यही तो सिक्स सेंसर को, परत को एकदम साफ करता है बहुत तेजी के साथ में। ये असली चीज है जिसको आप जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, जितना आप ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आपके सिक्स सेंसर एकदम प्लेन क्लियर होता चल जाएगा। ये सबसे बेहतर तरीका सिक्स सेंसर एक्टिवेट करने का भी और देवताओं को देखने का भी और आपकी सिद्धि को जागृत करने का भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है। तो इस उपाय को आप कीजिए।
सभी भक्तों को जय श्री राम।